10 मुहर्रम गुजरी, ठीक है जी, ये 10 मुहर्रम पिछली जो गुजरी फिर आने वाली है, फिर उसी तरह ही होना है हजरत जी, बदलना कुछ भी नहीं है, उसी तरह ही। अल्लाह करे बदल जाए, अल्लाह करे बदल जाए हजरत, ठीक है जी। जो करबला में हजरत अक्सर हमें जिस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा बताते हैं, वो क्या था जी? प्यास बताई गई ना, प्यास। फिर उसका होता क्या है कि हम सारे अहले बैत अतहार से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए जगह जगह पानी लगाती है। बताया गया जी वो भूखे थे हजरत, लेकिन हजरत जी शाह साहब बैठे हुए, उलमा बैठे हुए, याद रखना प्यास भी इख्तियारी थी, भूख भी इख्तियारी थी। अगर वो ना चाहते तो किसी में इतनी जरूरत नहीं थी उन पे पानी बंद करता है। ये उन्होंने प्यास खुद चूज की हजरत, ये भूख उन्होंने खुद इख्तियार की हजरत, ठीक है जी। और इसके अलावा भी कुछ और था, मसलन मिसाल के तौर वो क्या था वो नहीं हम बताते जिस तरह बताना चाहिए, जिस तरह हम प्यास और भूख बताते। वो क्या था? शहादत, सजदे, शहादत। जिस तरह हम भूख और प्यास बताते हैं ना, ये नहीं है 10 दे। अगर हमने कौम को कभी ये भी बताया होता तो फिर 10 मुहर्रम वाले दिन जिस तरह पानी जगह जगह लगता है, फिर हर मस्जिद में भी उस दिन नमाजियों का रश होता, क्योंकि लोगों को पता होता आज वो दिन है जिस दिन मेरे इमाम ने शहादत भी सजदे में दी। फिर उसके बाद एक और काम भी है, वो क्या बोला? वो है तिलावत और वो है नेज़े फेर। ना सजदा याद, ना मैं अगर किसी एक बंदे से नहीं कहूंगा जी हाथ खड़ा करके मुझे ऊंची जवाब दो, मैं किसी को जलील व रुसवा नहीं करने आया, मैं तो तालीम और तरबियत के लिए आया हूं। लेकिन जवाब सबको अपना अपना आता है और सबको अपनी अपनी 10 मुहर्रम पिछली याद है, सारे भाई दिल में जवाब देना। हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान खोला, पानी भी था, लंगर भी था, लेकिन ना सजदा था ना कुरान। अल्लाह हमें तो ये चाहिए था ना 10 मुहर्रम है भाई, आज वो दिन है कि मेरे इमाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, इतना प्यार मेरे इमाम को कुरान से, नेज़े पे पढ़ा। मैं मस्जिद में पढ़ लूं आके, मैं घर ही पढ़ लूं, मैं दुकान पे पढ़ लूं, मैं दफ्तर पे पढ़ लूं, मैं अपनी गाड़ी में पढ़ लूं, लेकिन क्या हुआ? इसलिए हजरत करने को बातें बड़ी हैं बेटा, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा काम की तरफ आओ, काम की तरफ आओ। आज सारे जाके ना पुत्र सौन तो पहले कुरान पाक जरूर खोली, खोलेंगे ना, पक्की बात है। और फिर आज ही नहीं खोलना, रोज खोलो यार, अपनी 5 नमाजें पूरी करो, अपने अल्लाह का जिक्र करो। और जितने नौजवान बैठे हैं पुत्र, रो रो के ना रोज मदीना पाक रूहानी चिट्ठियां भेजो, या रसूल अल्लाह ऐश्वरी सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला काम मेरे को ले लो। हो सकता को पसंद आ, छोड़ भेजो पुत्र, खाली जे सीटा भेजो उठे। या रसूल अल्लाह इस बार तारिक बिन ज़ियाद मुझसे ले ले वो वाला काम, अबू मालका नहीं मर्जी, ये कोई काम लें, जब वो काम लेते हैं तो व्हील चेयर पे बिठा के बाबे से नहीं ले लेते। जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। बाकी मर्जी हम ये आखिरी जी बात, ये लाहौर में एक बुजुर्ग हुए हैं पीर सैयद नादिर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी कमाल शख्सियत थी। मर्जी है मालकों की, जिसको चाहे जितना मर्जी पॉपुलर कर दे, जिसको चाहे छुपा के रखे, कोई बस रंग है मालिक। हजरत ने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी, मुझे साहबजादा साहब ने अता फरमाई, लेकिन वो कहीं आगे पीछे हो गई। हजरत ने उसमें लिखा है, वो कहते हैं कि साढ़े महल्ले का बाबा सी जड़ा वो लोगों की हजामत वगैरह बनाया कर,
ایک وقت آیا حضرت اس نے حجامت کرنی، حج پہ گیا، پھر آپ کے کسی کی حجامت نہیں، بس اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھا میں روتا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی گزرنا اس کو روتے دیکھ. ایک دن میں کھڑا ہو، میں نے کہا بابا جب سے تو حج سے آیا ہے بال کاٹنے میں لوگوں میں چھوڑ، روتے ہی رہتے یہ کیا. تو شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں جی وہ بابا مجھے آگے سے کہتا ہے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا،